सिस्टर क्या नाम है आपका? अनीता, कहाँ से आप? लुधियाना से। पिछले 17 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। यस ब्रदर। क्या होता था? ब्रदर जैसे कि मैं रात में सोती थी तो सपना आता था, ठीक। तो सपने में जैसे कि डॉग, मरे जानवर, जेंट्स, लेडीज, बच्चे सब मुझे दिखाई देते थे। मेरे पेट में गोला उठता था, मेरे पेट में गोला उठता था। पेट में जैसे गोला इतना उठता था कि मैं कुछ खा नहीं पाती, कभी कभी 3-3 महीने में कुछ नहीं खा पाती थी। आपको लगता था हमेशा आपके चारों तरफ आगे पीछे हाँ, कोई ना कोई रहता है? कोई रहता है मेरे आगे पीछे। तबीयत खराब रहता था मेरा। और आपको ऐसे जैसे रात को सपने में जानवर मिलते थे, यस ब्रदर। वो आपको पीछे दौड़ते थे आपको काटने के लिए? यस ब्रदर। तो क्या होता था उस समय? जैसे कि मैं देखती थी कि वो मेरे पीछे आ रहे हैं, कभी इधर उधर ताकता था, कभी काटता था। काटने के बाद जब मैं सुबह उठती थी सो कर, तो मेरे शरीर में नीला नीला निशान पड़ जाता था। उस नील निशान में मतलब कि दांत का दाग मेरे को रहता था। जो सपना रात को आता था जैसे डॉग ने काटा है और सुबह आपके निशान होते थे वैसे ही? हाँ, वो जख्म होते थे आपकी बॉडी के हो ऊपर? जाता था, जख्म इतना हो जाता था कि चारों तरफ नीला नीला। मेरे को कभी शौक लगता था कि मैं हाफ बाजू के सूट पहनूं। मैं ये निशान की वजह से कभी सूट हाफ बाजू को पहन नहीं पाती थी, क्योंकि इतना निशान हो जाता। कभी लगता था कि कोई मुझे देखेगा तो क्या बोलेगा, इतना निशान मेरे को पड़ जाता था। और जब सुबह उठते थे तो बॉडी में हम बहुत ज्यादा थकावट, कमजोरी, वीकनेस महसूस करते थे हम? बहुत ज्यादा। उठ के मेरे को चलने को भी अंदर से ताकत नहीं होता था कि मैं उठ के चलूं, कोई काम करूं या कहीं जाऊं। जैसे रात को किसी ने आपको मारा हो, ऐसा Yes, brother. हालात रहते थे आपके? यस ब्रदर। और क्या आता था उस समय मन में? मन में यही आता था कि मैं कहीं चली जाऊं या अपने आप को कुछ कर लूं, क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुकी थी ना कि मेरे को जीने का कोई आस नहीं था। मेरे को लगता था कि मैं चली जाऊं कहीं, परिवार को छोड़ के मैं चली जाऊं। अटैक बढ़ रहे थे और फिर बहुत सारी बीमारियां आपकी बॉडी में एंटर हुई। एक बीमारी ठीक होता था तो 2 बीमारी मेरे को हो जाता था। क्या क्या बीमारियां आपको आई फिर? बीमारी कभी ये कभी वो, कभी पेट में गोला पड़ना, कभी दुष्ट आत्मा इतना अटैक करता था कि जब मैं दुष्ट आत्मा को मेरे को खेल आता था ना तो मेरे पेट में जंप करने लगता था। इसके बाद ये मैं 3-3 महीना, कभी 6-6 महीना खाना भी नहीं खा पाती थी और वॉमिटिंग आती थी, खाना पचता नहीं था। इसी चर्च में जब मैं आती थी ना ब्रदर, तो सारे लोग खाते थे ना, तो मेरे को लगता था ना कि मैं भी थोड़ा खाऊं। खुदा ने पेट क्यों बनाया है कि मेरे पेट में गोला घूम रहा है। एक घोट पानी भी नहीं पी सकती हूँ, एक रोटी भी नहीं, आधी भी रोटी नहीं मैं खा सकती हूँ। और इतना मेरे को गोला उठता था पेट में। और आप मैं इसी फर्श पे मैं लोट के मैं रोती थी, खुदा से मैं प्रार्थना करती थी, मैं खुदा से लड़ती थी, इतना लड़ती थी पर कि लगता था ना कि जैसे कि सामने बच्चे अपने माँ से लड़ते हैं ना, ऐसे मैं परमेश्वर से लड़ती थी। प्रेयर में इतना रोती थी ना कि लगता था ना कि जैसे कि मैं कोई बच्चा अपने माँ बाप के सामने रो रहा है। जब बीमार रहते थे डॉक्टरों के पास भी गए, इलाज करवाया, कोई आराम नहीं था उस समय? कोई आराम नहीं, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं था। डॉक्टर बोलता था कि ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, ये कराओ, कराते थे, रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं था। चर्च के बारे में, यहाँ खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? खामरा चर्च के बारे में 2020 में लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो मैं यूट्यूब चला रही थी, तो पापा जी की मीटिंग मेरे फ़ोन में आया। तो मेरा तबीयत इतना वीक था कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को लगता था कोई रोड पे चलता था, चाहे कहीं चलता था ना, तो मेरे को लगता था ना कि ये लोग चल रहे हैं, मैं क्यों नहीं चल रहा हूँ, मैं अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी पा रही हूँ। आपने वचन को, जिंदगी जी पाती है, वचन को सुना, गवाहियों को सुना, क्या महसूस किया आपने जब मैं यूट्यूब पे देखी पापा जी के मीटिंग? तो मेरे को ऐसा लगता था कोई ऐसे खुदा के दास मिले ना कि मेरे को हील करे। तो मैं पापा जी की मीटिंग जब देखी पहली बार तो मैं चर्च में आई। इसके बाद ही जब मैं गवाही को देखी, सारे लोगों का टेस्टिमनी को सुनी फेस टू फेस, तो मेरे को लगा ना कि जब परमेश्वर इन लोगों को हील कर सकता है ना, तो मुझे भी हील कर सकता है। मैं भी एक दिन गवाही के साथ इस पुलपट पे खड़ी हो गई। और उस समय जैसे विश्वास बढ़ा, लगातार मीटिंग को अटेंड करते रहे। और हर संडे, हर वीरवार में आती थी, कोई ऐसा संडे नहीं था, कोई ऐसा वीरवार नहीं था कि मैं मिस करूं। और फिर कैसे बदलाव आया, कैसे आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया है? पर ब्रदर
मैं आती गई दुष्ट आत्मा मुझ पर जाहिर होता गया। फिर मैं यहाँ पर जैसे कि 365 दिन का जो प्रेयर चल रहा है ना, इस प्रेयर में मैं आई थी तो यहाँ पर मैं 21 दिन का फास्टिंग की थी। अब फास्टिंग करने के बाद मैं खुदा से बोलती थी कि हे खुदा तू मेरे केसों को अपने दास के ऊपर जाहिर कर कि वो मुझे हील करे, मेरा नाम लेकर प्रोफेसी करे और मुझे हील करे। तो वीरवार को मीटिंग था, बुधवार को फिर मेरे को अटैक हुआ। होने के बाद मैं आगे बैठी थी, जब प्रीच खत्म हुआ पापा जी जब हीलिंग के लिए प्रेयर करने लगे तो मेरे नाम लेकर वो बुलाए। परमेश्वर के दास ने जैसे आप प्रार्थना कर रहे थे वैसा ही किया। हाँ जी, 15 जून 2023 को जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की। यस ब्रदर। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, आपके सपने में अटैक होता है और ये अटैक एक डॉग करता है आपके ऊपर। एक कंफ्यूज डॉग आप सपने में देखती हैं, वो आपको काटने की कोशिश करता है, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आज की मीटिंग में आपको फ्री कर रहा है। और सिस्टर जैसे ही आपके साथ हो रहा था, आपकी लाइफ में हो रहा था, एक डॉग ही था जो आपका पीछा कर रहा था और वही डॉग आपको सपने में काटता था। वो पूरा केस परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया। तो क्या जैसे उन्होंने बताया, ये सब जाहिर किया, उन्होंने बोला पुलपट से, तो क्या महसूस किया, क्या कैसा लगा आपको उस समय? जब परमेश्वर के दास ने जब प्रोफेसी की ना, तो मेरे को पवित्र आत्मा से भर चुकी थी, एकदम शौक दे हैरान थी। क्या आप पहले कभी मिले थे खुदा के दास को? कभी नहीं मिले थे। यहाँ चर्च में किसी के साथ अपने विषय में बात की हो? नहीं, किसी से नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और जब खुदा के दास ने सेम जैसी आपकी लाइफ में हो रहा था प्रोफेसी की, वही जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा था, घट रहा था, वो बताया, तो आप हैरान थे, शॉक थे एकदम से कि ये मेरी लाइफ में होता है। यस ब्रदर। और उसी समय आपने सुना, हैरान हुए और आगे आए थे आप उस समय। यस ब्रदर। और ये बहन जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा, एकदम शौक थे, हैरान थे, आगे आए, और जैसे ही आगे आए तो परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की उस समय। हालेलुया। अपोस्टल जी, अभी आपने भविष्यवाणी की थी कि मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को जिन पर एक कंफ्यूज्ड डॉग सपने में अटैक करता, कभी उधर और कभी उधर देखता, और 17 साल से कहते हैं इन्हें सपने में डॉग जो है इसी तरह से काटता और अटैक करता था। और जैसे ही आज आपने भविष्यवाणी की है, वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुई है 17 साल के बाद और आगे आए हैं। होली गोस्ट फायर। ला 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 ला। Be free. Thank you, Lord. क्रूस पर बलि द्वारा अपना लहू बहाया, आपको मिटाकर साफ किया। Thank you, Lord. वो बचा लिया, आपको मिटाकर साफ किया। क्रूस पर बलि द्वारा, क्रूस पर बलि द्वारा। ये फ्री है, ले जाओ इसको। ऑयल दो 50, रोज एक ऑयल लगाना है पेट के ऊपर। सिस्टर आप बताएं, प्रार्थना हुई, जब आप आ गए, खुदा के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना क्या हुआ उसके बाद? फिर जब प्रभु के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा, प्रेयर की, इसके बाद मेरे को लगा कि कोई पीछे से छोड़ के गया। इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हो गई। उसके बाद ही आज तक ना कोई दुष्ट आत्मा का अटैक है, ना डॉग का अटैक। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सब बैंक से तारीफ करें चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। और सिस्टर उस दिन से कोई अटैक नहीं होता है, नहीं, कोई रोग, कोई बीमारी नहीं है, कोई अटैक, एकदम से लाइफ बदल चुकी है, एकदम से बदल चुकी है, एकदम मैं फ्री हूँ। अब कैसी है लाइफ आपकी?
बिल्कुल बेस्ट है, खुदा ने बहुत बेस्ट लाइफ। कितने समय से अब बिल्कुल ठीक है? अब 3.5 महीने से। कोई अटैक नहीं, कोई दुष्ट आत्मा के, कोई डॉग नहीं, कोई बुरे सपने नहीं, नहीं। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई नहीं। दवाई, कोई मेडिसिन नहीं है। कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें चर्च। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर आप विश्वास करते हैं, आप अगर विश्वास करते हैं, उसी हजूरी में आज आप बैठे हैं। आपके केस भी खुलेंगे आज, जब खुदा के दास आएंगे हमारे बीच में, और आप भी आनंदित और अपनी लाइफ में छुटकारा लेके जाएंगे। तैयार हो जाए चर्च, तारीफ करें, थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। होठों को खोलते हुए, हाथों को उठाते हुए सब जन हालेलुया बोलते हुए, सब तारीफ करते हुए